दोस्तों, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि चोट लगने से बच्चों के पैर छोटे भी हो सकते हैं तो आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य लगेगा। लेकिन ये संभव है क्योंकि बहुत सारे बच्चों में जब फाइजियल इंजरी हो जाती है तो बच्चे के पैर बढ़ना बंद हो जाते हैं। ऐसे में एक पैर ज़्यादा बड़ा और एक पैर ज़्यादा छोटा दिखता है, जो स्पष्ट रूप से पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय होता है। दोस्तों, इस बच्चे का यदि आप एक्सरे को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक जो लिम्ब की लंबाई है और दूसरे लिम्ब की तुलना में काफ़ी छोटी है। यहाँ पे एक राइट साइड का जो लिम्ब है वो 40 सेंटीमीटर के आसपास है, जबकि लेफ्ट 34 सेंटीमीटर के आसपास है। दोस्तों, इस बच्चे में पहले कभी चोट लगी थी जिस कारण इसको फाइजियल इंजरी हुई थी। यहाँ पे यदि आप एक्सरे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक वाइट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है नीचे साइड में। ये फाइजियल बार को दिखाता है, यानी यहाँ पे पहले फाइजियल इंजरी हुई थी और इसके कारण ये वाली पैर की लंबाई बढ़ना कम हो गई। दोस्तों, फाइसिस बच्चे के बोन का वो हिस्सा होता है जहाँ से हड्डी बढ़ती है। धीरे धीरे इस फाइजियल ग्रोथ के कारण बच्चे की लंबाई बढ़ती है और इस प्रकार के स्ट्रक्चर आप एक्सरे में देख पा रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये फाइसिस है। ये किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर नहीं है। नीचे जो आपको गैप नज़र आ रहा है ये जॉइंट स्पेस को बताता है। अगेन नीचे वाले हिस्से में आपको फाइसिस दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, बच्चों में जब भी फाइजियल इंजरी होती है तो इस प्रकार की ग्रोथ रुक जाती है। इसको ठीक करने के लिए इस मरीज में हमने ओपन वेज ऑस्टियोटॉमी एक सर्जिकल प्रोसेस किया है। इस प्रोसेस में हड्डी के एक टुकड़े को काट दिया जाता है और हड्डी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे बच्चे की जो लिम्ब यानी पैर की लंबाई हो बढ़ जाती है। साथ ही साथ इस कंस्ट्रक्ट को फिक्स करने के लिए स्क्रू एवं प्लेट का यूज़ किया जाता है ताकि बच्चा जल्दी से वेट बियर कर सके और उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बच्चों में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी होने के कारण ये हड्डी बहुत जल्दी भर जाती है और बच्चे की लिम्ब यानी पैर की लंबाई इक्वल हो जाती है। लेकिन जब एक पैर की लंबाई बड़ी हो और दूसरे पैर की छोटी हो तो जिस पैर की लंबाई बड़ी हो उसकी ग्रोथ को भी रोकना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी स्थिति में एक दूसरा सर्जिकल प्रोसेस नॉर्मल साइड में भी किया जाता है, जिसे हम ग्रोथ मॉड्यूलेशन प्रोसेस या एपिफाइसियोडिसिस कहते हैं। एपिफाइसियोडिसिस की प्रक्रिया में दूसरे साइड की फाइसिस की ग्रोथ को रोक दी जाती है, जिसके कारण दोनों पैर की लंबाई बराबर बढ़ते हैं और पेशेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इस एक्सरे में आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल साइड का पैर है जिसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पे स्क्रू और प्लेट के माध्यम से हमने इसके ग्रोथ को रोक दिया है, जिससे दोनों पैर की लंबाई बराबर हो सके और पेशेंट को चलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। दोस्तों, बच्चों की लिम्ब की शॉर्टनिंग या छोटे होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन यदि चोट के कारण ऐसी पैर की लंबाई छोटी होती है तो इस प्रकार की सर्जरी इसमें बहुत कारगर होती है। दोस्तों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हड्डी की जानकारी के लिए मुझसे जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।